सभी दोस्तों को एवं गुरु प्रेमी भाई बहनों को तहे दिल से सादर जय गुरुदेव। प्यारे दोस्तों, भाई एवं बहनों, आज मैं संत सतगुरु से नामदान लेने के बाद जो हमको लोक में और परलोक में फ़ायदा मिलने वाला होता है, उसके बारे में कुछ वेद पुराणों के मुताबिक जानकारी आप लोगों के पास भेंट करना चाहता हूँ। आप लोग ज़रूर सुने तथा गौर करें। प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, जो संत सतगुरु होते हैं वो सतलोक से जीवात्मा के कल्याण के लिए अब जीवात्मा को निज घर पहुँचाने के लिए धरती पर आते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि लोगों का कल्याण कैसे किया जाए और जीवात्मा को निज घर तक कैसे पहुंचाया जाए। हमारा निज घर ना ही स्वर्ग लोक है, ना ही बैकुंठ लोक है और ना ही इंद्र लोक है। हमारा तो निज घर है, जहाँ से जीवात्मा को उतारी गई है वह लोक है सतलोक। वहीं से संत सतगुरु आते हैं और धरती में आने के बाद नई नई युक्तियाँ, कैसे धरती पे रहना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे हमारा लोक भी बनता है और नामदान दे करके हमारा परलोक भी बना देते हैं। तो परलोक का मतलब ये है कि जब हम संत सतगुरु से नामदान की प्राप्ति कर लेते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चल पड़ते हैं तो हमारे जीवात्मा कल्याण होता है। यानी कि मरने के बाद जब जीवात्मा हमारे शरीर को छोड़ती है तो सतलोक जाती है और सतलोक पहुंचने के बाद हमारा दोबारा से जन्म मरण नहीं हो पाता है। यानी कि हमारे जीवात्मा का जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, जब संत सतगुरु नाम देते हैं, यानी नाम की बख्शीश देते हैं, नामदान देते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बता देते हैं। कैसे साधना करते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, कैसे हमारा लोक बनेगा, कैसे परलोक बनेगा, हर एक प्रकार की जानकारी सत्संग के माध्यम से संत सतगुरु हमको दे देते हैं। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल करके साधना भक्ति कर करके और हम अपने जीवात्मा का कल्याण कर ले जाते हैं। तो संत सतगुरु होते कौन हैं? प्यारे दोस्तों, संत सतगुरु किसी मंदिर के पुजारी नहीं होते, कोई मठाधीश नहीं होते और कोई कथावाचक नहीं होते हैं। आजकल हम लोग भ्रम में पड़ कर के कथावाचकों को संत सतगुरु मान लेते हैं, मठाधीशों को, मंदिर के पुजारी को, ज्ञानियों को, पंडितों को जो है हम संत सतगुरु का पदवी दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्यारे दोस्तों, संत सतगुरु तो वो होते हैं जो सतलोक से आते हैं और जीवात्मा कल्याण के लिए आते हैं। वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको वर्तमान भूत भविष्य के बारे में सब कुछ पता होता है। उनको एक बात कहने, यानी अपना कष्ट पीड़ा एक बार बताने से उस कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है लोगों को। संत सतगुरु तो ऐसे ही होते हैं। तो संत सतगुरु से नामदान लेने के बाद जिस आदमी की मौत होती है, जीवात्मा उसके शरीर से निकलती है, जो नामदानी होता है उसकी जीवात्मा को संत सतगुरु खुद अपने हाथों में ले करके और ऊपरी लोकों की चढ़ाई करते हैं। उस जीवात्मा को यम लोक में नहीं जाना पड़ता है। अगर अच्छी तरह से सेवक की भांति अच्छी तरह से साधना अगर वो व्यक्ति अपने लाइफ में किया हुआ है, नामदानी व्यक्ति, तो उस जीवात्मा को डायरेक्ट सतलोक में लेके संत सतगुरु चले जाते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। और जो व्यक्ति साधना भक्ति में बराबर समय नहीं दे पाया, कुछ साधना अब शेष रह जाती है, यानी कि जो साधना को पूरा करने में कमी रह जाती है, तो संत सतगुरु ऊपरी लोकों में कुछ दिनों के लिए उस जीवात्मा को रोक करके साधना को अपने तरीके से पूरा करवाते हैं। और जब साधना पूरी हो जाती है तो उस जीवात्मा को लेके सतलोक चले जाते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस जीवन में संत सतगुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है।
जीवन में भी और जीवन के बाद में भी। जैसा कि मैं पहले आप सभी को बताया कि संत सद्गुरु जीवात्मा के कल्याण के लिए आते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। वो सतलोक से आते हैं जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, तो धरती पर आते हैं और लोगों को नामदान की बख्शिश दे करके, नए नए रास्ते ईश्वर प्राप्ति का बता करके, नामदान दे करके, धरती के ऊपर कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, विभिन्न प्रकार की जानकारी दे के हमारा धरती के समस्त सुख सुविधाओं से को जो है हमको अवगत करवा देते हैं। और लास्ट में जैसा कि बताया कि जीवात्मा का हमारे कल्याण कैसे करते हैं, यानी कि जीवात्मा को लेके और सतलोक पहुँचा देते हैं, जिससे ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि जीवात्मा वैकुंठ पहुंच गई, स्वर्ग लोक पहुंच गई, इंद्र लोक पहुंच गई तो हमारी जीवात्मा कल्याण होता है। दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक निज धाम यानी जहाँ से जीवात्मा उतारी गई है, यानी सतलोक से जीवात्मा उतारी गई है, जब तक जीवात्मा सतलोक नहीं पहुंचती है, तब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। हम 84 लाख योनियों की यातनाएं भोगते रहते हैं और हमारा बार बार जन्म होता रहता है, मृत्यु होता रहता है, सांप बिच्छू गोजर का शरीर हमको मिलता रहता है और नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए हम सभी को आवश्यक है कि हम भक्त के संत सद्गुरु को पहचाने, जो धरती के सरताज हैं। धरती में एक ही टाइम में एक ही संत सद्गुरु होते हैं, जो कि वर्तमान के संत सद्गुरु हैं, धरती के सरताज हैं, परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज, जो कि उज्जैन आश्रम में विद्वान हैं। वो लगातार निरंतर नामदान की बख्शिश दे करके लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लोक भी बना रहे हैं, परलोक भी बना रहे हैं। और जहाँ से हमारी जीवात्मा उतारी गई है, वहाँ तक जो है जीवात्मा को पहुँचाने का भी कार्य परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि एक टाइम में एक ही सतगुरु होते हैं, वो धरती के सरताज होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, सतलोक से आते हैं जीवात्मा कल्याण करने के लिए। निरंतर हमारे स्वामी जी महाराज, परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के उत्तराधिकारी परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज निरंतर इस सेवा में लगे हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने जीवात्मा कल्याण करने के लिए उनसे नामदान की बख्शीश जरूर लें। पहले आप सत्संग सुनने के लिए उज्जैन आश्रम में जाएं, उनका दर्शन पाएं। अगर आपको लगे कि वास्तव में उनके पास पावर है और वो शक्ति हैं, सतलोक से आए हुए हैं, अगर आपको आभास होता है, तो आप ज़रूर उनसे नामदान ले करके अपने जीवात्मा का दोस्तों कल्याण कर लें। क्योंकि संत सद्गुरु जो है बड़े भाग्यशाली से मिल पाते हैं और हम बड़े किस्मती होते हैं जो संत सद्गुरु की शरण में होते हैं। तो हमको कथावाचकों से और वेद पुराण वाचकों से, ज्ञानियों से, पंडितों से, मठाधीशों से, इनसे नामदान ना लेकर के हमको सच्चे संत सद्गुरु, धरती के सरताज, जो वक्त में एक टाइम में धरती के ऊपर एक ही होते हैं, उनसे नामदान ले करके हम जीवात्मा कल्याण करें, ना कि किसी मठाधीशों के और ना ही किसी के जो अपना वेद पुराण पढ़ने वाले हैं, ज्ञानी अपने आप को बताते हैं, उनके चक्कर में न पड़ के संत सतगुरु की खोज करें। कहा गया है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। आप जो है परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज का जो आश्रम है, उज्जैन आश्रम में है मध्य प्रदेश में, तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर सत्संग सुनिए, उनका दर्शन करिए। इसके बाद आपको लगता है कि वास्तव में अगर धरती के सरताज हैं और हमारी जीवात्मा कल्याण ये कर सकते हैं, अगर आपको लगे तो आप ज़रूर अपने जीवात्मा का कल्याण कर लीजिए, उनसे नाम की बख्शीश ले करके, और अपना लोक भी बनाइए, परलोक भी बनाइए। ये दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद कोई प्रचार प्रसार नहीं है, बल्कि एक समाज सेवा, जीवात्मा की सेवा किस तरह से किया जाए उसका एक सोच विचार है। उसी उपरांत मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव।